नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल नो ऑल टीवी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत वस्तुओं के बारे में, आकाश गंगाओं के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हम आपके लिए नए और जानकारी से भरपूर वीडियो लाते रहें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आकाश गंगा के सफर को। फैक्ट नंबर 1। 18वीं सदी के दार्शनिक इमैनुअल कांट उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि आकाश गंगा ब्रह्मांड में एकमात्र आकाश गंगा नहीं है। कांट ने आकाश गंगा का वर्णन करने के लिए द्वीप ब्रह्मांड शब्द गढ़ा। फैक्ट नंबर 2। खगोल शास्त्रियों का अब अनुमान है कि प्रेक्षणीय ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। फैक्ट नंबर 3। अंग्रेजी शब्द मिल्की वे का सबसे पहला इस्तेमाल जेफरी चौसर की 14वीं सदी की कविता द हाउस ऑन फेम में हुआ था। उन्होंने आकाश गंगा की तुलना एक आकाशीय सड़क से की थी। फैक्ट नंबर 4। जब हम सड़क यात्राओं की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड के विस्तार के कारण अधिकांश अन्य आकाश गंगाएं हमारी आकाश गंगा से दूर जा रही हैं। मिल्की वे से दूर स्थित आकाश गंगाएं पास की आकाश गंगाओं की तुलना में अधिक तेजी से दूर जा रही हैं। फैक्ट नंबर 5। मिल्की वे से दूर जाने वाली कुछ आकाश गंगाएं फुटबॉल की तरह दीर्घवृत्ताकार हैं। आकाश गंगाएं पतली और चपटी भी हो सकती हैं, जिनमें टेंटेकल जैसी भुजाएं होती हैं, बिल्कुल मिल्की वे की तरह। फैक्ट नंबर 6। आकाश गंगाएं अनियमित आकार की भी होती हैं, जिनमें कई बौनी आकाश गंगाएं भी शामिल हैं। ब्रह्मांड में सबसे छोटी ये आकाश गंगाएं केवल कुछ 100 या कुछ हजार तारे ही रखती हैं, जबकि मिल्की वे में 100 बिलियन तारे हैं। फैक्ट नंबर 7। आप अक्सर बड़ी आकाश गंगाओं के चारों ओर बौनी आकाश गंगाओं का समूह पाएंगे। फैक्ट नंबर 8। बौनी आकाश गंगाएं अक्सर गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने बड़े पड़ोसियों के हाथों अपने तारे खो देती हैं। बौनी आकाश गंगाएं अलग अलग हो जाती हैं और तारे आसमान में फैल जाते हैं। अफसोस, आप इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। फैक्ट नंबर 9। आप आकाश गंगा के केंद्र में छिपे हुए विशाल ब्लैक होल को भी नहीं देख सकते हैं। हालांकि यदि आपने कभी धनु राशि के तारामंडल को देखा है तो आपने सही दिशा में देखा है। फैक्ट नंबर 10। अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है और खगोलविदों ने पाया है कि इसका द्रव्यमान मुख्य आकाश गंगा के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग होता है। फैक्ट नंबर 11। मिल्की वे के सबसे नजदीकी दो आकाश गंगाओं, छोटे मैगेलैनिक बादल और बड़े मैगेलैनिक बादल, में ब्लैक होल नहीं हो सकते हैं, या क्योंकि दोनों कम द्रव्यमान वाली आकाश गंगाएं हैं, इसलिए उनके केंद्रीय ब्लैक होल का पता लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। फैक्ट नंबर 12। हालांकि हर आकाश गंगा में धूल होती है। तारों द्वारा निर्मित धूल के कारण प्रकाश देखने पर वास्तविक से अधिक लाल दिखाई देता है, जिससे खगोलविदों के लिए तारों के गुणों का अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। फैक्ट नंबर 13। वह धूल भी वास्तव में यात्रा कर सकती है। कुछ आकाश गंगाएं आकाश गंगाओं के बीच की जगह में सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से धूल और गैस को बाहर निकालती हैं। फैक्ट नंबर 14। ये हवाएं धूल और गैस पर दबाव डालने वाले तारों के प्रकाश के कारण उत्पन्न होती हैं। सबसे तेज आकाश गंगा हवाएं दूर स्थित आकाश गंगाओं में होती हैं, जो आकाश गंगा की तुलना में अधिक तेजी से तारों का निर्माण कर रही हैं। फैक्ट नंबर 15। आकाश गंगा लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 5,60,000 मील प्रति घंटे की गति से घूमती है और लगभग हर 200 मिलियन वर्ष में एक पूर्ण चक्कर पूरा करती है। फैक्ट नंबर 16। एक आकाश गंगा क्रांति से पहले डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे। फैक्ट नंबर 17। आकाश गंगाएं अपने तारों के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से घूमती हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल डार्क मैटर से आ रहा है, जो प्रकाश उत्सर्जित या परावर्तित नहीं करता है। फैक्ट नंबर 18। डार्क मैटर को अलग रखें तो आकाश गंगाएं ज्यादातर खाली जगह होती हैं। अगर आकाश गंगाओं के अंदर के तारों को संतरे के आकार में छोटा कर दिया जाए तो वे 4800 किलोमीटर यानी 3000 मील की दूरी पर होंगे। फैक्ट नंबर 19। अगर आकाश गंगाओं को सेब के आकार में छोटा कर दिया जाए तो पड़ोसी आकाश गंगाएं सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर होंगी। आकाश गंगाओं की सापेक्ष निकटता का मतलब है कि आकाश गंगाएं कभी कभी आपस में मिल जाती हैं। फैक्ट नंबर 20। लगभग 4 बिलियन वर्षों में मिल्की वे एंड्रोमेडा आकाश गंगा के साथ विलीन हो जाएगी। विलय प्रक्रिया का परिणाम, जिसमें कम से कम 100 मिलियन वर्ष लगेंगे, एक दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगा होगी जिसका नाम मिल्कोमेडा रखा जाएगा। दोस्तों, आशा है कि आपको आकाश गंगाओं के बारे में ये अद्भुत तथ्य पसंद आए होंगे।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।